डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी और उसके हमने कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह डिस्कस की थी और साथ में 3 क्वेश्चंस किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 5.3 में बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपको याद होगा कि जो मोड होता है, जो बार्स होती हैं, इन्हें हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम करेंगे क्वेश्चंस। और फिर भी आपको याद होगा कि जब भी हम ये मोड हटाते थे, जैसे ये मोड एक्स, तो राइट पे हमेशा आपके पास आएगा प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, जब आपने ये मोड हटाया तो राइट पे प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब एक दफ़ा हम प्लस की वैल्यू लेंगे, इधर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू। अब वन यहाँ लेफ्ट पे प्लस है, राइट पे जाके हो गया माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई टू माइनस वन, वन आ गई। फिर सेकंड वैल्यू देखिए, और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू लिया आपने। तो अब देखिए प्लस वन लेफ्ट पे प्लस वन हो रहा है, राइट पे जाके हो जाएगा माइनस वन। तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो ये देखिए एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अगर देखिए आप इसको चेकिंग भी करना चाहें ना, यानी वेरिफिकेशन भी करना चाहें, कर सकते हैं। ठीक है, पहले एट एक्स इज इक्वल टू, देखिए वैल्यू वैल्यू आपके पास वन आई है। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये था कि एक्स प्लस वन मॉड इज इक्वल टू टू। देखिए जब पहले आप एक्स की जगह वन पुट करेंगे, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और वन प्लस वन आ जाएगा टू इज इक्वल टू टू। और टू का मॉड क्या होता है, टू ही होता है। तो देखिए ये आ गया ट्रू। ठीक है, फिर अगर हम अगर करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री के ऊपर, तो देखिए जब हम माइनस थ्री पे करेंगे तो देखिए एक्स की जगह आ गया माइनस थ्री और ये प्लस वन इज इक्वल टू टू। तो माइनस थ्री प्लस वन आपके पास आ जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू टू। और ये आपको याद होगा कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है अगर आपके पास एक्स लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो देखिए जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखें देयर फोर ये आ जाएगा माइनस, देखिए ये जो माइनस ये रहा, माइनस फार्मूले का, यानी इसका ये रूल का। फिर एक्स की जगह पर देखिए माइनस टू आ गया और इज इक्वल टू टू। अब ये माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू टू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये आ गया ट्रू। तो सोल्यूशन सेट आपका हो जाएगा वन और माइनस वन। अब है क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो सिक्स माइनस थ्री वाई, अब आपको ये याद होगा कि मैंने बताया था कि देखिए जब भी अगर आपके पास ये मोड एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो ओनली वन सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं, मगर देखिए जीरो होता है न्यूट्रल, तो प्लस माइनस जीरो, चाहे प्लस हो माइनस हो, जीरो ही आता है। एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, और थ्री वाई को राइट पे ले जाके आपने प्लस कर दिया, और फिर थ्री को लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर दिया, तो वाई की वैल्यू आपके पास आ गई टू। तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया है टू। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर देखिए 6। थ्री एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड माइनस टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू। तो पहले स्टेप में तो देखिए हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज रेडी अपना एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर है, पहले आपने उनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास माइनस फोर था, इसको आप पे लेफ्ट पे ला के राइट पे ले जाके आपने प्लस कर दिया। ठीक, इसको आप यहाँ पर ले आए, तो माइनस फोर से प्लस फोर हो गया, तो माइनस टू प्लस फोर आपके पास आ गया टू। अब देखिए थ्री लेफ्ट पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट पे जाके आपने डिवाइड कर दिया, टू बाय थ्री आ गया। ठीक है, तो z माइनस टू इज इक्वल टू टू बाय थ्री। अब आपने बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो जब आपने यहाँ पे बार ख़त्म किया तो राइट पे आ गया प्लस माइनस। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस ले लेंगे, इधर z माइनस टू इज इक्वल टू बाई थ्री, और दूसरा ले लेंगे माइनस z माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। तो पहले आपने इसको सॉल्व किया है। अब माइनस टू यहाँ पर नेगेटिव और राइट पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव। टू बाई थ्री प्लस टू, थ्री आ गया एलसीएम, तो टू प्लस टू ऐसे आ गया, टू थ्री दा सिक्स, तो ये आपके पास जेड आ गया एट बाई थ्री। और दूसरा देखिए आपके पास ये माइनस टू था,
तो राइट पे ले जाके आपने इसको क्या कर दिया, राइट पे ले जाके इसको आपने प्लस कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया +2। तो ये +2 आ गया। अब यहाँ पे भी एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा, तो -2 + 6, तो ये आपके पास 6 में से -2 गया तो आपके पास आ गया 4/3। तो आंसर आपके पास 8/3 और 4/3 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है कि एब्सलूट वैल्यू ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 5। तो पहले तो आपने एब्सलूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन यूज की है, और 2x - 1, और आपने यहाँ पर प्लस माइनस राइट पे आपने लगा दिया है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस, ठीक है। ये आ गया प्लस माइनस। अब आपने पहले एक वैल्यू ले ली प्लस की इधर, ठीक है। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 5। अब देखिए 1 यहाँ पे नेगेटिव था, और राइट पे आगे हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये 5 + 1 इज इक्वल टू 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो गया, 6/2 इज इक्वल टू 3। और दूसरी वैल्यू आपने 2x - 1 इज इक्वल टू -5। अब ये 1 यहाँ पर नेगेटिव है लेफ्ट पर, राइट पे जाके हो गया पॉजिटिव, -1 + 1 इज इक्वल टू -4। और 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया, तो 2, जब -4 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ गया, -2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया 3 और -2। अब है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पास है एब्सलूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर भी हमने यूज किया डेफिनेशन किसकी, अपना, यानी एब्सलूट वैल्यू को। तो यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन एब्सलूट वैल्यू फंक्शन। देखिए जब आपने यहाँ पर ख़त्म किया, यानी बार ख़त्म की, तो राइट पे आपके पास +-7 आ गया, ठीक है। अब एक दफ़ा आपने इधर 3x + 2 इज इक्वल टू 7 ले लिया। अब 2 लेफ्ट पे हो रहा है प्लस, राइट पे जाके हो गया माइनस, ठीक है। तो 7 - 2 आ गया 5, और 3 मल्टीप्लाई आके हो गया डिवाइड, एक्स की वैल्यू आ गई 5/3। और दूसरी आपने और 3x + 2 इज इक्वल टू -7। अब 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके हो गया माइनस, तो -7 - 2 -9। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपने डिवाइड कर दिया, तो -9 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया -3। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 5/3 एंड -3। अच्छा अब देखिए, अब आपने यहाँ पर भी क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में एब्सलूट वैल्यू ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो पहले स्टेप में तो हमने क्या करना है कि जो एब्सलूट वैल्यू के बाहर वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 3 यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो रहा था, इधर आके आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, 12×3 = 36। तो एब्सलूट वैल्यू ऑफ 4x इज इक्वल टू 36। अब जब हमने एब्सलूट वैल्यू को ख़त्म करना है, तो आपके पास राइट पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो +-36। तो पहले हमने देखे इधर 4x इज इक्वल टू 36। अब 4 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 9 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू देखिए हमने माइनस ली, 4x इज इक्वल टू -36। इसमें भी देखिए 4 को आपने डिवाइड करवा दिया है, तो 4 को जब -36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपका 9 एंड -9 आ गया। अच्छा अब देखें, अब आपके पास आ गया मॉड 5x + 10 इज इक्वल टू 5। अब 10 को वहाँ ले जाके आपने माइनस कर दिया है, तो 5 - 10 इज इक्वल टू -5। तो देखें अब आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हम यहाँ डिस्कस किया था, अगर देखिए आपके पास मॉड x इज इक्वल टू माइनस के है, के मतलब एनी कांस्टेंट नंबर, के इज एनी कांस्टेंट।
तो देखिए फिर कोई एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती कि जो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। यानी जो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती जिसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। नो वैल्यू ऑफ एक्स या नो एनी रियल नंबर which is satisfying the above relation। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपका एब्सलूट वैल्यू और राइट में माइनस हो, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आती जिसको सेटिस्फाई करे। देखिए ना, आपको याद होगा कि अगर देखिए माइनस मॉड एक्स है तो ये वैल्यू भी प्लस एक्स आ जाती है, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर जब आप देखें एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो कभी -5 नहीं आएगा, ठीक है। सिंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा फाइव और नल सेट, यानी ये जो है ना ये नल सेट का साइन होता है, ठीक है। तो देखिए मोड में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि हमने यहाँ एक रिलेशन ये भी पढ़ा था। अगर देखिएगा आपका से लिखा हुआ है, यानी आपका मोड एक्स है, ये माइनस एक्स होता है अगर आपके पास एक्स लेस देन 0 हो, ठीक है ना। अब देखिए जैसे -5 है, तो ये भी देखिए आपके पास क्या होगा, माइनस और ये -5, तो ये माइनस माइनस +5 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अब आपके पास ये एब्सलूट वैल्यू ऑफ 1 - 2y/4 = 3। इसमें भी पहले स्टेप में तो हमने क्या करना है कि एब्सलूट वैल्यू को के अलावा जो वैल्यूज है उनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 4 को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 4 = 12। अब ये एब्सलूट वैल्यू ऑफ 1 - 2y = 12 आ गया। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन यूज की है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सलूट वैल्यू। तो आपने प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। तो पहले देखिए आपने यहाँ पे प्लस से सॉल्व किया है, तो ये +12y को यहाँ लाके -12y कर दिया और 2y को राइट पे ले जाके प्लस कर दिया, ठीक है। अब 1 - 12 -7 आ गया = 2y, और 2 मल्टीप्लाई था आगे हो गया डिवाइड, तो एक y की वैल्यू आपके पास आ गई -11/2। और फिर आपने देखिए 1 - 2y = -12। अब ये 1 + 12 को यहाँ लाके प्लस कर दिया, 2y को राइट पे ले जाके प्लस कर दिया, तो 1 + 12 = 13। और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था कि आपने डिवाइड करवा दिया, तो 13/2 = y। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा। देखिए इसको आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y = 13/2। देखिए ये y की दो वैल्यूज आ गई, सोल्यूशन सेट -11/2 और 13/2, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया ये, ठीक है, फंक्शन ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट है कि एब्सलूट वैल्यू x + 1/2 = एब्सलूट वैल्यू ऑफ 2x - 1/3। अगर आप चाहें तो आप इसको ना यूं भी कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें ना। ये देखिए एक बात याद रखिएगा, देखिए अगर ये लिखा हो ना आपके पास, यानी a/b दोनों एब्सलूट वैल्यू में हो, तो आप इसे a/b कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे एक स्टेप में यूं लिख सकते थे, x + 1 एब्सलूट वैल्यू इसको आपने इधर कर दिया, और ये 2x - 1, और कांस्टेंट को आप वहां लेके 2/3, ठीक है। और फिर अगर आप चाहें तो देखिए आप इसको यूं लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो यूं लिख सकते हैं, देखें कि x + 1 ओवर 2x - 1 = 2/3। और फिर देखिए आप इसे यूं लिख सकते हैं कि जब आप ये मोड ख़त्म करेंगे x + 1
ओवर 2x-1 इज इक्वल टू +-2/3। ठीक है। और फिर अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 × x+1 और +-2 × 2x-1। ठीक है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपने देखिए वैल्यू ले ली, प्लस की ले ली है। ठीक है, जब प्लस की ली है आपने, देखिए पहले हमने इसको ले लिया प्लस की। देखिए इधर हम पहले देखिए हम प्लस लेंगे। देखें ये 3 × x+1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x-1, ये आपने ले लिया। ठीक है, प्लस की वैल्यू ले लिया आपने और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए 3x+3 और ये 2 × 4x-2। एक्स को आप एक तरफ ले आए, देखें इसको हम एक्स को हम उधर शिफ्ट कर दिया। देखें 3x को हम इधर ले आए। ठीक है, तो ये आ गया 4x-3x, 2 को यहाँ ला के प्लस कर दिया। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू लिया प्लस की। ठीक है, फिर हमने देखे और हमने यहाँ पे ले लिया है, अब हमने देखे 3x+1 इज इक्वल टू -2। ये 2x-1। ठीक है, तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। पहले 3x और 3 × 1 = 3, -2 × 4x माइनस माइनस +2 आ गया। ठीक है, अब x को आपने लेफ्ट पर ले आए, तो 4x लेफ्ट पे नेगेटिव था, राइट पे आगे हो गया, राइट पे नेगेटिव था, लेफ्ट पे आगे हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 3x + 4x और 3 को आपने राइट पे जाके माइनस कर दिया। ठीक है, वेरिएबल को आपने एक तरफ ले आना है और कांस्टेंट को आपने एक तरफ ले आना है। तो 3x + 4x हो गया 7x और 2 - 3 आपके पास आ गया -1, तो x की वैल्यू -1/7। तो ये सोल्यूशन सेट आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए क्या है कि दोनों टर्म्स क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़ कर दी है डेफिनेशन इसकी। चाहे तो आप इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर सकते हैं और लेफ्ट राइट पे आप +1 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, देखिए राइट पे आ गया +-x + 7। चाहे तो आप लेफ्ट पे भी लगा सकते थे, मर्जी आपकी जहाँ पे आप लगाना चाहें। ठीक है, तो पहले आपने प्लस की वैल्यू के साथ सॉल्व किया, देखें ये रहा। तो अब देखिए एक्स को आप ले आए कहाँ पर, लेफ्ट पर, और कांस्टेंट को ले गए राइट पर। तो 5x - x आ गया 4x, 7 + 3 10, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट पे जाके आपने डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 2 5 × 10 2 × 4, तो एक्स की वैल्यू 5/2। फिर आपने माइनस वैल्यू ले लिया। ठीक है, देखिए फिर आपने ले ली यहाँ पर माइनस। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, -x और -7। फिर x को आपने ले आए लेफ्ट पर। ठीक है, वेरिएबल को आपने एक तरफ ले आए, तो 5x + x हो गया 6x। ठीक है, और -3 को ले गए राइट पर, तो यहाँ के प्लस हो गया, -7 + 3 हो गया -4, और फिर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट पे जाके हो गया डिवाइड। अब 2 × 4 2 3 6, तो x की वैल्यू -2/3। अब इस देखिए इसका है लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब आपके पास ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z + 3 -3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z + 3। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम एक तरफ ले आए हैं, और ये आपने याद रखना है। देखेंगे अगर आपके पास ये हो ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a हो, दोनों सेम हो, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। तो ये देखिए दोनों z + 3 थे एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो आपने ऐड करके 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, और 3 को राइट पे ले जाके आपने प्लस कर दिया, ये हो गया 8। अब फिर देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया, 2 × 1 = 2 2 4 = 8। अब आपने यहाँ पे डेफिनेशन यूज कर दी। ठीक है, बाय दी डेफिनेशन।
यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन यूज़ की है और राइट पे आपने प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता बताया होगा ना शुरू में कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो नंबर लाइन पे जीरो होता है, जो मिडिल पॉइंट जीरो होता है, उसे लेफ्ट या राइट का डिस्टेंस, ठीक है। तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस लेफ्ट पर भी हो या राइट पर भी हो। तो जब हम यहाँ से मोड खत्म करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस माइनस। तो पहले आपने प्लस की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब थ्री यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट पे राइट पे जाके माइनस हो गया, फोर माइनस थ्री आपके पास आ गया वन। और फिर आपने देखे थ्री यहाँ पे प्लस था, राइट पे जाके हो गया माइनस, जब आपने माइनस फोर लिया है। तो माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन आ गया, तो जेड आ गया आपके पास माइनस सेवन। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, वन और माइनस सेवन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।